गुजरात में 14th ऑफ जनवरी के दिन मकर संक्रांति होती है और उस दिन गुजरात में लोग यहाँ पर पतंग चगाते हैं और मांझा भी मंजाते हैं। मांझा हम लोग मंजा के लाए हैं और ये पतंग लाए हैं। तो कल मैं और अवी की बहन और उसकी मम्मी हम चारों जन टेरेस पे जाके पतंग चगाएंगे। यस, सिर्फ पापा और मुझे आती है चगाने। का त्योहार गुजरात में बहुत जोर शोर से मनाते हैं और लोग अपने अपने घरों के ऊपर बड़े बड़े स्पीकर रखते हैं। स्पीकर में आवाज सॉन्ग लगते हैं, लेकिन इस बार कोविड की जो है गाइडलाइन उसके वजह से इस बार नो स्पीकर नो साउंड, सिर्फ सिंपल पतंग चगाना है। यस हाँ, तो हम लोग कल पतंग चगाएंगे। हम कल आपको बाकी के शूट दिखाएंगे। यस। तो ये था उत्तरायण वाला दिन, यानी कि मकर संक्रांति का दिन। नहीं, आप ऐसा ना सोचिए कि इतना पुराना व्लॉग है, क्योंकि ये व्लॉग एंड होते होते मैं बिल्कुल रीसेंट टाइम पे आ जाऊंगी, बिकॉज मैंने बीच में काफ़ी दिन फिर से व्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास कुछ व्लॉग्स थे स्टॉक में। बट मैंने सोचा ये छोटे छोटे से क्लिप शूट किए हैं, तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि भाई इतने दिनों मैंने क्या किया। तो यहाँ पे ये लोग काइट फ्लाइंग कर रहे थे। यहाँ पे आज के दिन, मतलब मकर संक्रांति के दिन, काइट फ्लाइंग का प्रोग्राम चलता है ज़ोर शोर से। और फिर पूरा दिन बस ऐसे ही हमारा छत पे निकल गया और फिर शाम को डिनर का प्लान है बाहर ही जाते हैं सब आज। तो कैसे हो आप सब गाइज? अभी रात का वक्त हो रहा है और आज मकर संक्रांति का दिन है जब मैं ये शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग्स बहुत लेट हो गए हैं। तो आप समझ लो जब से मैं गोवा से आई हूँ मैंने सिर्फ आराम किया है, सिर्फ रिलैक्स किया है। और वैसे भी रिलैक्स की मुझे ज़रूरत भी थी, क्योंकि मैं गोवा रिलैक्स की तलाश में गई थी। लेकिन मेरे श्री 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 पतिदेव महाराज जी ने मुझे वहाँ पे रिलैक्स नहीं करने दिया। पापा नहीं करने देते। इन्होंने मुझे इतना घुमाया है वहाँ चक्करगिन्नी की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैं घूम घूम के बिल्कुल पक चुकी हूँ। तो यहाँ आने के बाद मेरे पास बहुत सारे व्लॉग थे स्टॉक में। तो ऑब्वियसली देखो, हर इंसान आराम करने का कोई भी क्यों चांस छोड़ेगा। बस इससे पहले मैंने एक क्लिप शूट की थी जब मैं वैक्सीनेशन के लिए जा रही थी। मेरा फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का हो गया। और इन लोग के स्कूल जब से हम लोग लौटे हैं, जिस दिन हम एक्चुअली ट्रेन में थे, हम लोग 4 तारीख को ट्रेन में थे। हाँ। उसी दिन हमारे पास मैसेज आ गया था स्कूल्स के ग्रुप पे कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इसका ट्यूशन तक ऑनलाइन हो चुका है। तो आप समझ लो 5 तारीख से लेके घर पे हूँ। हाँ, आप समझ लो 5 तारीख से लेके आज 14 तारीख है, मतलब मकर संक्रांति का दिन है। यहाँ उत्तरायण की तरह मनाया जाता है। विवेक और अवी ने बहुत पतंग चलाई आज। यहाँ पे उत्तरायण कहते हैं उसे, और पतंग चलाते हैं और ऊंधिया पूरी खाते हैं। वो खाया था हमने। मैंने कुछ भी आने के बाद शेयर नहीं किया। मैं सच बोलूँ तो मैंने कैमरा ही हाथ में नहीं उठाया। ये छोटी छोटी एक आध क्लिप बनी है वही। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ मेरी व्लॉगिंग। तो अभी हम कहाँ के लिए तैयार हुए हैं? अभी हम तैयार हुए हैं आज के दिन सब लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट बाहर डिनर करते हैं। तो हमारा भी मन कराया। तो विवेक के एक फ्रेंड है, उनका ढाबा है सिटी से दूर। हम लोग गए थे हमारी एनिवर्सरी के दिन। वहाँ कढ़ी चावल वगैरह और पनीर बहुत अच्छा मिलता है। तो उन्हें फ़ोन करके पूछा भाई आ जाए, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। उन्होंने बोला आ जाओ बिंदास। तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। ये आ गए पतिदेव चले गए। कुछ बोलोगे नहीं पापा? आज ये ना अभी सो गए थे, ये सोफे पे पड़े पड़े, क्योंकि इन्होंने पूरा दिन आज अभी के साथ ही वॉज ऑन टेरेस। ये पतंग चला रहे थे और इन्हें पतंग चलाने का बहुत शौक है। और मैंने क्या पहन रखा है यहाँ, ठंड। माय गॉड, पिछले 4 दिन से जो ठंड पड़ रही है। आई थिंक जब भी ये व्लॉग जाएगा पर आपको याद होगा कि मकर संक्रांति के आसपास बहुत ठंड पड़ी है। तो गुजरात में ठंड होती नहीं है, साउथ गुजरात में। यहाँ इतनी ठंड है 3 दिन से कि हम लोग इतना स्वेटर और ये जैकेट लेके बाहर जा रहे हैं। स्वेटर पहन रखे फिलहाल, और अंदर शर्ट भी। तो मैंने भी कुछ ऐसी ड्रेसिंग की है। मेरा बेल बॉटम, अंदर ये वाला स्वेटर जो कि मैंने फ्लिपकार्ट के हॉल में आपके साथ शेयर किया था, और ये जैकेट मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। ये पूरा मैं पैकअप होके जा रही हूँ और बच्चों को भी मैंने पूरा पैकअप किया हुआ है। अभी ने भी जैकेट वगैरह सब डाली हुई है। विवेक तुम भी अपनी बड़ी जैकेट ले लो बेबी। पे कढ़ी चावल कहीं भी नहीं मिलते गुजरात में, तो घर पे ही बनाना होता है, मतलब जब भी मन करे। पर इनका एक जो फ्रेंड जिसके यहाँ हम जा रहे हैं खाना खाने, उनका ढाबा, वो पंजाबी लोग हैं। राजन भाई उनका नाम है। विवेक के बचपन के दोस्त हैं। नाम क्या है विवेक? राजन दा ढाबा ना? तो चलो चलते हैं डिनर करने। और ये देखिए अभी भी पतंग बज गई हैं और रूम की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। यहाँ पे सबने बैठ के चाय नाश्ता किया। अभी इसको एटलीस्ट ये तो कर दो, एटलीस्ट सीधा तो कर दो बेचारे कारपेट को। ये पड़ी है इसकी पतंग यहाँ पे। कितनी पतंग टोटल तुमने चलाई है बेटा जी? 16 पतंग ये लोग लेके आए थे। वैलीज पहन रही हूँ मैं। और जिसमें से इन्होंने कितनी बचा दी बेटा? 4। मेरा पर्स दे देना बाबू वहाँ से। चलो टोटल 20 लाए थे।
विवेक जी तो अभी भी मिस कर रहे हैं गोवा, इनको गोवा से बड़ा प्यार है भाई। मेरे फ़ोन ले लेना बेटा डाइनिंग टेबल से। हम सबको प्यार है गोवा से, वी लव गोवा। गोवा इज़ अनदर हाउस, हमारा दूसरा घर ऐसे कह सकते हैं। यहाँ के लोग अब इनके फ्रेंड्स वगैरह कहने लगे हैं भैया गोवा तो विवेक तेरा दूसरा घर है। ले लिए फ़ोन सारे? ओके, कोई फ़ोन चार्जिंग में तो नहीं है ना? सब बंद कर देना। विवेक लाइट ऑफ कर दो ना ब्लू वाले रूम की और पिंक वाले रूम दोनों की, ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन। जितने भी पड़ोसी हैं ना हमारे सारे छत पे थे, सबने खूब पतंग चलाई है, खूब एंजॉय किया है इस फेस्टिवल को। आई थिंक आपका भी अच्छा गया होगा। मकर संक्रांति देश में अलग अलग तरह से आज के दिन को मनाया जाता है 14 जनवरी को। और एक और बात है इस दिन के बारे में स्पेशल कि आज के दिन ही मेरे जो ससुर जी हैं, फादर इन लॉ, वो इस दुनिया से गए थे। यस, तो आज विवेक ने उनको भी याद किया और उनको उड़िया पूरी बहुत पसंद है तो उनके लिए निकाला था इन्होंने दोपहर में। तो आज विवेक ने डैड को बहुत मिस किया है। चलो चलो आप सब। अभी शाम हो रही है, ये कितने बजे एग्जैक्ट 5:30 नहीं 5:45 हो रहे हैं और मैं तैयार हुई हूँ कहीं जाने के लिए। जी हाँ, आज विवेक के टाइम पे आपको याद है जब उनको ब्लड कम हुआ था तो कुछ लोगों ने आके सपोर्ट किया था और कोंकण विकास मंडल समथिंग नाम है जहाँ के विवेक रहने वाले, विवेक कोंकणी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो उन लोगों ने हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया था उस टाइम पे और आज उन लोगों के ग्रुप में मैच है तो उनका जो एक ट्रॉफ़ी है वो मेरे और विवेक की तरफ से जा रहा है। तो वो लोग चाहते थे कि मैं खुद आके अपने हाथ से वो ट्रॉफ़ी विनर को दूँ, इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं। मैंने ये पहना है, विवेक की इच्छा पे पहना है, उसने जो बोला। ये चूड़ी वूड़ी डाली है क्योंकि ऑब्वियसली हम मराठी समाज में जा रहे हैं, मेरे ससुराल के साइड के लोग हैं मतलब सारे। तो ये वाला सूट पहना है मैंने, पहले मैंने ये निकाला था पहनने के लिए। और नीचे सॉक्स है वाली, इस पर ठंड हो रही है ना, बाहर तो ठंड है ही, घर में इतनी नहीं लग रही लेकिन बाहर है। मैंने सॉक्स पहने हैं, ये सूट पहना है। इसकी डिटेल मैं आपको किसी वीडियो में दे ही चुकी होंगी अब तक, और नहीं दी होगी तो आप देख लेना, ये थंबनेल पे आपको मिल जाएगा। सूट काफ़ी ब्यूटीफुल सा सूट है, बहुत सुंदर लग रहा है। बाल मैंने बांधे हैं क्योंकि मेरे से ना मैनेज नहीं होते खुले बाल, बाकी अच्छे लग रहे हैं। आज अच्छे हो रहे हैं बाल। आज मैंने पता है क्या किया था, मैंने आज आंवला जो वाओ का आंवला ऑयल है ना वो लगा के मैंने बालों को धोया। अभी कॉम्ब नहीं किया, मैसी से हो रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये वाला ऑयल मुझे बहुत सूट करता है। जब भी मैं ऑयल लगाती हूँ वाओ का आंवला हेयर ऑयल तो मेरे बालों में एक अलग सॉफ्टनेस आ जाती है और कुछ ज़्यादा ही सिल्की शाइनी से हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेट कर रखे हों। तो ये मैंने आज लगा के सुबह में लगाया था और धो दिया था। सिंदूर लगाया हुआ है और बेबी क्रीम हल्की फुल्की लगाई है। और मैं अपना पर्स लूँगी और चश्मा तो लगाऊंगी क्योंकि आजकल एडिटिंग कर करके मेरी आंखों पे काफ़ी असर पड़ गया है। सच बोलूँ ना तो 3 साल हो गए एडिटिंग करते करते, अब मेरी आंखें जवाब सा देने लगी हैं क्योंकि मैंने एडिटिंग के लिए किसी से भी नहीं करवाया, मतलब विवेक से भी नहीं करवाया, मैं खुद ही करती हूँ सारी एडिटिंग। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिटी सूट है ये, और कौन से ब्रांड से है वो सारी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। विवेक से पूछता हूँ कैसा लग रहा है विवेक की ड्रेस? मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, सेटअप है पूरा लेक्चर का। सेटअप नहीं है ये, तुम्हारा ये घर फैलाने का सेटअप है इनका मम्मी नहीं। और ये सुबह से तबीयत 3 दिनों से बहुत खराब हो चुकी है। हाँ, और ये सुबह से आओ जाओ कर रहे हैं। ये बार बार उस मैच में जाते हैं, इनका मन नहीं लगता। ये कभी खाने के बहाने कभी चाय के बहाने यहाँ चले आते हैं। मतलब बीवी के पल्लू से ऐसे बंध गए, बीवी को छोड़ते नहीं है जरा देर भी, जरा भी नहीं। लाइक कॉल भी रुचि मैं अभी निकल रहा हूँ, रुचि मैं भी पहुंच रहा हूँ।
नहीं, और खाली इतना कहने की देर है बस कि विवेक आप मुझे कितनी देर में लेने आ रहे हो, क्योंकि सुबह से मैच चल रहा है, ये मैच में ही थे, ये मुझे ऐसा बोले थे कि मैं तुझे शाम को लेने आऊँगा। अब लेने आने के चक्कर में इन्होंने 3-4 आंटे लगा दिए, इनका मन नहीं लग रहा, मतलब वहाँ पे यहीं आने के बहाने ढूंढते हैं ये। मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही, बीड़ी के पल्लों से बंधे रहे। प्यार यार कुछ नहीं है। प्यार व्यार कुछ नहीं है तो क्या है ये, पॉजिटिवनेस। आजकल अपनी पॉजिटिवनेस जो है ना, ये एक बार और बयान कर चुके हैं चैनल पे, दोबारा बयान कर दो जी। हम बहुत प्यार करते हैं हमारी बीवी से, तो इसके लिए आप बार बार भाग के चले आते हो। भाग के नहीं कोई पापा चलते ने हैं। क्या किया था, क्या किया था? हाँ, मम्मी की ना एक ड्रेस थी, बस हल्का सा वो डाउन था थोड़ा, तो मम्मी बोली कि मैं सेफ्टी में लाना भूल गई, वरना मैं अच्छे से उसे कवर अप कर लेती, इतना भी कुछ खराब नहीं थी वो ड्रेस। और गोवा में तो सभी पहनते हैं ना। और गोवा में हम ऐसा डोबा में रुके थे, तो वहाँ के पापा रिसेप्शन पे जाके पूछते हैं आपके पास सेफ्टी में है, और वो ऐसे देख रही है, पापा को उसके लुक्स देखने थे बस, और मैंने बोला इट्स ओके। और हमने इन्हें भेजा नहीं था, ये खुद से चले गए थे। तू ढूंढ रही थी, वो ढूंढ रही थी। नहीं, कोई ढूंढ नहीं रहा था, झूठ बोल रहे हैं। बोल चुकी थी कि कुछ नहीं गोवा में तो सब पहनते हैं, ये बोला था मैंने। हाँ। लेकिन तो भी ये ढूंढने लग गए थे भाई। बहुत आजकल के पति जो है ना बड़े पॉजेसिव हो गए, हमारा पति। और प्रिशा को ये हो रखा है, सर्दी जुकाम हो रखा है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी को हो रहा है। और ये देखिए सब कितना यहाँ पे सामान है, इसमें चिक्कियाँ हैं जो कि हमने उस पर उत्तरायण पे खाई थी, तो मतलब कल खाई थी, कल उत्तरायण था। मैं मेरे बालों को कॉम कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ फाइनल से। बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं ये वाला ऑयल लगा के, आप लोग भी इस ऑयल को ट्राई कर सकते हो। पीछे भी देखो सामान कैसा पड़ा हुआ है, ये मेरे वीडियोस का सामान है। जब से मैं गोवा से आई हूँ मुझे काफ़ी सारे वीडियो शूट करने हैं जो कि मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब मैं वन बाय वन काम करने वाली हूँ। काम तो काम है ना, वर्क इज़ वर्शिप, ऑब्वियसली मुझे वो तो करना ही पड़ेगा। तो अब मैं बस फटाफट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहीं लगा दिया। मेरे घर में कहीं और जगह नहीं है, मेरा स्टोर रूम भी भरा हुआ है, मेरा दूसरा स्टोर रूम भी भर गया है, मेरा ये वाला रूम भी, बच्चों का स्टडी रूम है, वो भी भरा रहता है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ड्रेस। आपको कैसा लगा जरूर बताना। इसकी नेट की चुन्नी है ना, इसको बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये 2-3 दिन का व्लॉग एक साथ जा रहा है। आई एम रियली सॉरी, आपको भी पता है मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बस कुछ क्लिप रोज़ शूट करते थे हम लोग, जो सब मिला के मैंने आपको दिखा रही हूँ कि इतने दिनों मैंने क्या किया है। तो ये हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और जो भी विवेक के पहचान वाले सब लोग हैं उनके साथ ही मैं बैठी हुई थी। एवरीबॉडी, यहाँ पे हमारा मराठी कोकण समाज की मैच चल रही है। यानी सब टीम है, कुछ टोटल 6 टीम थी, अभी फाइनल चल रहा है। देखो यहाँ पे मैच चल रही है फाइनल की। आपकी दीदी भी आई है, आपकी दीदी ने मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, वो देने के लिए वो आई है स्पेशल। यस, यहाँ पे लाइन से रखे हुए हैं मेडल्स, मतलब जो भी ट्रॉफी सबको मिलने वाली है। बीच वाली देखिए, आप देख सकते हो रुचि विवेक घाग लिखा हुआ है। तो जी हाँ, ये मेरे तरफ से विवेक ने रखवाई है यहाँ पे, जो कि मैन ऑफ द सीरीज़ को जाएगा। और उन लोगों ने कहा कि भाई जो भी ट्रॉफ़ी स्पॉन्सर कर रहा है तो वो लोग ज़रूर आए देने के लिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। और वैसे भी देखिए, अपने समाज में कोई प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए विवेक तो सुबह से यहाँ थे, लेकिन मुझे तो सुबह से कुछ शूटिंग्स थी घर पे, वो सब करते मुझे टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा चलो शाम को तो एटलीस्ट मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे हाथ से दिलवाया था। मैंने विवेक को कहा आप दो, बोले नहीं आप दो। तो अब मैं आपको मिलती हूँ कल। यस, ये 3-4 दिन का व्लॉग है। अभी शाम का वक्त हुआ है, अभी शाम के बज रहे हैं 5:45। और मैंने कल आपसे आने के बाद कोई बात ही नहीं की थी। कल हम लोग गए थे फंक्शन में, मतलब वही अवार्ड फंक्शन था। वहाँ पे जो एक ट्रॉफ़ी थी मैन ऑफ द सीरीज़, वो मेरे और विवेक की तरफ से थी, तो वो उन लोगों ने मुझे बुलाया था वो देने के लिए। तो बस वहीं पे हम लोग कल गए थे। और फिर आके तो काफ़ी लेट हो गया था, फिर फटाफट खाने का किया ये वो, तो काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैं कहा कोई ब्लॉगिंग नहीं करते, क्यों मेरा ग्लास ऐसे हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो बस आने के बाद तो फिर मैंने अपना काम वाम निपटाया और कोई दूसरा काम खास नहीं किया। और आज सुबह से बस जो भी कुछ ना कुछ घर का काम चलता ही रहता है। हम औरतों को कहाँ फुर्सत मिलती है। तो दिन में मैंने काफ़ी सारी एडिटिंग भी की मेरी, और इसी वजह से दिन में तो ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं मिला मुझे। और मुझे अब हेयर कलर करना पड़ेगा आगे। पता है क्या, पूरे बालों में से नहीं निकलता है जल्दी से, लेकिन आगे से निकल जाता है। और आज मैंने एक बहुत अच्छी होम रेमेडी ट्राई की है बालों में, जिस वजह से बालों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है। और ये होम रेमेडीज़ जो है मैंने पता है शूट करके रखी हुई हैं उस वाले चैनल के लिए, लेकिन वो अलग बात है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ उस चैनल पे अपलोड करने के लिए, क्योंकि यहाँ की एडिटिंग इतनी सारी हो जाती हैं
कि मैं वहाँ की एडिटिंग को मतलब वहाँ के वीडियोस को एडिट करने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही, पर निकालना तो पड़ेगा बिकॉज मैंने चैनल बहुत खुशी खुशी बनाया है, मुझे उसको भी आगे बढ़ाना है चैनल को, तो मुझे अब उसकी भी एडिटिंग शुरू करनी है। तो ये जो मैंने रेमेडी है ये शूट करी हुई है, बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं बाल, जबकि ना मैंने कोई स्ट्रेटनिंग की है ना कुछ, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ गई है बालों में, और बिल्कुल घर में जो चीज़ें होती हैं वही लगाई हैं, और उसी से मैंने आज एक अच्छा सा हेयर पैक मेरे बालों में लगाया हुआ है। मुझे बिंदी लगानी है तो भी बिंदी जाके लगाती हूँ मैं। और लिपस्टिक बहुत प्यारा है, ये लाइट शेड है, मैंने 3 शेड मिक्स किए हैं। एक लिप लाइनर पहले लगाया पीच कलर का, उसके ऊपर से एक मेरी डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक है जिसका थोड़ा सा लेके मैंने उंगली से लगा दिया है, तो एक नया सा कलर बन गया, अच्छा लग रहा है। अभी हमारी चाय बाकी है तो चाय वाय पीऊँगी मैं, और इसके बाद में फिर मुझे आज शायद साड़ी पहननी है, एक शूट करना है, तो अगर साड़ी पहनी तो साड़ी में ज़रूर मिलूंगी, क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, तो मुझे लगता है कि भैया जब भी पहनो तो आपको ज़रूर दिखा दो, क्योंकि पहनी ही कम जाती हैं। ये होता है ना हेयर पैक वगैरह, ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल करते हैं। देखो आप सॉफ्टनेस देखो बालों में, और कितना फ्लफीनेस है बालों में, ये देखो आप, है ना। घर का हेयर पैक लगाया है मैंने और कुछ इसमें करा नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे बाल हो गए। अभी थोड़े थोड़े से गीले हैं क्योंकि हेयर पैक लगा के फिर मैं एडिटिंग कर रही थी, तो जस्ट अभी नहा के आई हूँ। यहाँ इतनी ठंड तो है नहीं, साउथ गुजरात में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। चलो मैं चाय वाय का करती हूँ, फिर आराम से मिलते हैं हम लोग, तब मैं आपसे आराम से बात करूँगी। शायद जब मैं साड़ी पहनूंगी, अगर साड़ी पहनी आज तो साड़ी पहन के आपको दिखूंगी मैं आज व्लॉग में। काफ़ी टाइम के बाद मैं आज साड़ी पहनने वाली हूँ शायद, तो तब मिलती हूँ आपसे, ठीक है। मेरी आईब्रो भी ठीक से डिफाइन नहीं है आज, मेरी आईब्रो एक्चुअली लाइट है, मैंने कैस्टर ऑयल लगाना शुरू किया है, और कुछ घर के रेमेडीज़ भी मैं कर रही हूँ। चलिए आराम से मिलते हैं, ये भी सब ठीक करना है मुझे, ऐसे वैसे हो रहा है क्योंकि दिन में सब लोग आराम करते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब तो ये देखिए यहाँ पे शाम हो गई है, और ये वाला व्यू बहुत टाइम से किसी ने नहीं देखा, अप्रॉक्सीमेट 20-22 दिन हो गए ये व्यू देखे हुए, तो इसलिए मैंने शूट किया। यहाँ से सूरज ढलता हुआ बहुत ही प्यारा लगता है मेरे घर से, और यहाँ कपड़े फैले थे जो भी हमने धोए थे, और इसके बाद फिर जो भी रात के काम है वो करने के बाद मैं तैयार हुई मेरे शूट के लिए। मैंने ये साड़ी पहनी है, और अब ये बिल्कुल रीसेंट टाइम आ गया है, बिल्कुल रीसेंट टाइम, जबकि पतिदेव घर पे नहीं है। जी हाँ, वो मुझे छोड़ के बाहर जा चुके हैं, बीवी जी को छोड़ के कहीं पे गए हैं। बहुत कम ब्लॉग्स बनाए आने के बाद, मैं आपको क्या जस्टिफिकेशन क्या दूँ, मैं वो सोच रही हूँ। मैंने काम ही नहीं किया आने के बाद, लगभग 15-18 दिन मैंने काम नहीं किया है। थोड़ा सा शूट करती रहती थी, जैसे कि उत्तरायण पे कर लिया, लाइक मकर संक्रांति पे, ऐसे वैसे, बाकी ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आके काफ़ी आराम किया, मैं बहुत थकान फील कर रही थी। होता है कभी कभी, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ऐसे हो रहा था मुझे, तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी मैं एक्चुअली, और मैं सिर्फ आराम कर रही थी। मैंने अभी साड़ी पहन रखी है गाइस, कैसी लग रही है ये। कुछ रील्स बनाने थे मेरे को, एक शूट भी करना था, तो मैंने साड़ी डाली हुई थी। जब से आई हूँ मैं सिर्फ प्रोफेशनल शूट ही कर रही थी, मतलब कोलैबोरेशंस वगैरह मेरे जो प्रमोशंस होते हैं, बाकी मैंने ब्लॉगिंग बहुत कम की, उसके लिए सॉरी। सेकेंडली, मैं यहाँ पे कोई भी डिस्कशन लंबा इस बारे में नहीं करना चाहूँगी, सिर्फ एक ही शब्द बोलना चाहूँगी। मेरे क्लोथ्स को लेके, मेरी हर चीज़ को लेके बहुत सारी बातें बनी हैं मेरे गोवा ब्लॉग्स पे। मैं सच्ची बोलूँ तो मैंने कमेंट सेक्शन देखना ही छोड़ दिया था। थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था कि भाई इंसान हॉलीडे पे जाके भी अपने मन का नहीं करेगा क्या। मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैं पहनती हूँ जिसके हस्बैंड को पसंद नहीं होता वो नहीं पहनता। तो मेरे हॉलीडे पे मैं क्या पहनूंगी, मेरी वेकेशन पे, वो मैं ही डिसाइड करूँगी। कुछ लोगों ने मुझे ये भी ताने मारे हैं कि हमसे कमाती हो और हमारा ही नहीं सुनती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं वेकेशन पे, क्लोथ्स वगैरह, और ये हमारी पर्सनल चॉइस है और मुझे नहीं लगता इसका एज से कोई भी लेना देना है। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि उम्र से इन बातों का कोई लेना देना नहीं होता। एक्चुअली उम्र से किसी भी बात का कोई लेना देना नहीं होता। इंसान ने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी तो हमें एक ही बार मिली है। अब देखिए, प्लस साइज़ कपड़े भी बनते हैं ना, जो फैटी लोग हैं वो भी पहनते हैं, तो क्यों ना पहने। उनको क्या अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? आपको क्या पता है कि कोई क्यों मोटा हो जाता है या किसी के शरीर में कोई कमी आ जाती है तो वो क्यों आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि एक्सटर्नल अपीयरेंस को लेके इतना किसी ने बोलना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड बॉडी शेमिंग। ऐसा मत कीजिए। मेरी खुद की जो चॉइस थी वो मैंने पहना। सो अब इस डिस्कशन को बंद कर देते हैं। और एक दो चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, वो मैं विवेक के साथ बैठ के करूँगी। वो एक्चुअली वो चीज़ें डिस्कस करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें विवेक इन्वॉल्व थे, मैं नहीं।
मुझे तो सिर्फ इतना ही बोलना था कि मेरे कपड़ों को लेके बवाल आप मत करो, क्योंकि मुझे जो पहनना होगा मैं तो वही पहनने वाली हूँ वेकेशन पे। यहाँ पे आपने कभी मुझे देखा, मतलब यहाँ पे हद से बर्थडेज होती होंगी या एनिवर्सरी जिसमें मैं कुछ ऐसा डाल लूँ, अदरवाइज़ मैं सूट्स में ही होती हूँ या साड़ीज़, या ऐसा मत कीजिए, दिल मत दुखाइए बिना काम। सो इट वॉज़ अ लॉन्ग गैप बिटवीन यू एंड मी। व्लॉगिंग वॉज लाइक मैंने बिल्कुल साइड पे रख दी थी 15-20 दिन, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से कांस्टेंट कर रही थी, और नो डाउट इसमें कोई किसी पे एहसान नहीं है, मेरी अर्निंग्स है इससे, और मैं आप लोगों से कनेक्टेड भी रहती हूँ, सो आई लव टू डू दैट। बट स्टिल आई वुड से कि कभी कभी इंसान को कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, उसे साइड पे रखने का मन करता है, और उसका बॉडी, उसका माइंड कुछ उससे और ही मांगता है, जो कि मुझसे भी मांग रहा था मेरा बॉडी। और ये देखिए सुंदर सा एक नया मंगलसूत्र आप देख रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये वही सिंदूर है जो मैं आपको एक मेकअप ट्यूटोरियल में दिखा चुकी हूँ, ये उसका है। एक लोटस का है मेरे पास, एक लक्ष्मी का है, 2 है मेरे पास। तो ये मैंने कौन सा लगाया? लोटस का लगाया है, लक्ष्मी का भी अच्छा है। और बस कुछ नहीं, कल मॉर्निंग में मिलूँगी आपसे। बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्या टाइम हो रहा है पता है? इट्स 11। और हाँ, पतिदेव घर पे नहीं है, बीवी जी को छोड़ के चले गए हैं। बीवी जी को छोड़ के चले गए इन द सेंस काम पे गए हुए हैं, और काम पे गए हैं वो मुझे छोड़ के 2 रात और वो नहीं है, तो सुना सुना लग रहा है, छोड़ के चले गए पतिदेव। लेकिन मैं अपने टाइम का पूरा इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि विवेक नहीं है तो बात हो रही है फ़ोन पे रेगुलर, बट जब वो नहीं होते तो मैं अपने कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, जैसे कुछ रील्स बनाने। आप लोग मेरे रील्स देखते हो क्या? कैसे लगते हैं आपको? इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे मैं लिंक दे दूँगी इंस्टाग्राम आईडी का, जाके फॉलो कर लेना। वहाँ मैं रोज़ अपडेट देती हूँ, रोज़ मेरे फोटोज़ डालती हूँ, रोज़ रील्स डालती हूँ। सी आई वुड नॉट से कि आई एम परफेक्ट ऑन रील्स, आई एम परफेक्ट ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स, बट कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। सो आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं रोज़ कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है ये सब करना। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे सोचते भी होंगे कि ये क्यों कर रही हैं रील्स वगैरह। देखिए, आउट ऑफ द ट्रैक लगता है, फिर सभी कर रहे हैं यूट्यूबर्स, तो मुझे ऐसा लगता है आई एम गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, सो मैं कर रही हूँ। चलिए, अब पति नहीं है तो क्या हुआ, ये सब उठा के रखना है। यहाँ पे शूट वगैरह किया था मैंने, सब सामान पड़ा है, और इसके बाद फिर एडिटिंग करनी है, फिर सोना है। तो अब मैं आपको मिलूँगी कल मॉर्निंग में। ऐसे भी पतिदेव तो अभी और 2 दिन नहीं है, तो अकेली हूँ मैं, शायद ब्लॉगिंग करूँगी, नहीं करूँगी, करूँगी थोड़ी थोड़ी तो करूँगी। आपसे रोज़ मिलती रहूँगी अब। और जो भी गैप आया उसके लिए सॉरी। मुझे भी पता है गोवा के व्लॉग्स बहुत लेट हो गए। कुछ लोग लिख भी रहे थे कि भाई इतना जनवरी आ गया, अभी तक दीदी आप यहीं अटकी हो। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं ब्रेक लूँ, मतलब कुछ लोग ब्रेक लेते हैं भाई, नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, तो मुझे लगा ब्रेक लूँ, उससे अच्छा है, बेटर है कि मैं ऐसे करूँ कि मेरे गोवा की सीरीज़ वगैरह डालती रहूँ, एटलीस्ट रेगुलर तो रहूँ, बस इसलिए मैं डालती रही। चलिए, कल मॉर्निंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू। और हेटर्स को भी बहुत सारा लव यू, क्योंकि एटलीस्ट वो लोग मुझे देखते तो हैं। लव यू माई हेटर्स, लव यू माई फैमिली, लव यू माई सब्सक्राइबर्स। बाय, गुड नाइट।